नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSG न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त आप लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार में जिस तरह से क्राइम कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, रांची में जिस तरह से घर के सामने अपराधियों ने रुपेश सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उनको इसमें उनकी हत्या हो गई। लगातार क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव भी अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और साफ तौर पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधे हैं। हालांकि इस वक्त अगर इस पूरे आउट ऑफ क्राइम कंट्रोल को घेरने के लिए अगर लालू प्रसाद यादव पटना में होते तो किस अंदाज में वो बात करते, और इसी अंदाज के लिए जाने जाने वाले अभी इस वक्त छोटे लालू हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ गए। हमारे साथ मेरे सहयोगी संजय भी मौजूद हैं, तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ छोटे लालू हैं, उनसे ही जान लेते हैं। हालांकि ये तो बहुत दुखद घटना हुआ, जिस तरह की ये घटना हुई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी परिवार के साथ, लेकिन ये बताइए कि आप इसको कैसे लेते, यानी कि लालू प्रसाद यादव इसको कैसे लेते और क्या कुछ कहते? ये लोग दांत निपोड़ के बोलता था जंगल राज जंगल राज। आज कहाँ जंगल राज है? महा जंगल राज नीतीश के काल में आ गया। क्या बोले थे? और दूगो दांत निपोड़ने वाला को रख ले रहता है लोग और खूब गाली देगा, जंगल राज जंगल राज। आज महा जंगल राज है बिहार में। बताओ नीतीश कुमार, इंडिगो के मालिक का क्या नाम है? रुपेश जी। यहाँ से 100-200 मीटर का दूरी है सीएम हाउस से, और वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? एक इनका होमगार्ड का जवान थाना पे जाकर राउंड मारता है, फायरिंग का 20-20 राउंड गोली चलाता है। कहाँ तुम्हारा आपका जंगल राज है? कहाँ? ये तो मंगल राज कहाँ है? ये तो महा जंगल राज कर दिया नीतीश कुमार ने। और पूरे बिहार के लोग जो इंडिगो का पैसेंजर हैं वो सहम गए हैं। इंडिगो का ही नहीं, पूरे बिहार और भारत के लोग की बिहार में फिर से महा जंगल राज नीतीश कुमार के काल में आ गया है। यानी घर के सामने ही अपराधी गोली मारते हैं और घर के सामने, घर में घुस करके मारा। उतर रहे थे आशुतोष जी, घर में घुस करके मारा। 5-5, 6-6 अपराधी क्या थे वो लोग, और खुलेआम घूम रहा लहरा लहरा के। लूट, बलात्कार, हत्या रोज चरम सीमा पर है इसका। और हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपसे नहीं चलता है राज तो आप इस्तीफा दे दो। देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है, देश और राज बड़ा गर्व से चलता है, लालू जी कहते थे। तो नीतीश जी, आप पर बीजेपी प्रेशर दे रहा है। आप रोज रोज आप डैमेज होते जा रहे हैं। डैमेज मत हो, इस्तीफा दो और नौजवान को बनाओ मुख्यमंत्री। 5 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा पूरा प्रशासन। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। डीजीपी के ऑफिस में 2-2 दिन ये लोग जाते हैं और डीजीपी इनका बात नहीं सुन रहा है। ये स्थिति है मुख्यमंत्री का। लाचार और बेबस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के मंत्री तो खुद कहते हैं कि 90 का शासनकाल वो था, वो आपको हम लोग सुधार दिए। अरे 90 से भी बदतर रहा है। आदमी गेट खोला तरतरा दिया 56 राइफल से, तो आप हमारा बदतर करवा। लालू यादव ने गरीबों को जब दिया आवाज तो इसे कहा जंगल राज। ये कौन महा जंगल राज है? नीतीश कुमार, आपसे नहीं हो रहा है, आप इस्तीफा दो। हम लोग विनम्रता पूर्वक, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन फालतू के हैं, कोई काम के नहीं है, आपका कोई बात नहीं सुनता, आपका वैल्यू नहीं करता बीजेपी के नेता। आप इस्तीफा दे दो। मान सम्मान करते हुए हम लोग आपको फिर से ला करके और तेजस्वी जी को आप बनाओ और क्राइम कंट्रोल होगा। नौजवान नया बिहार बनेगा और कंट्रोल होगा क्राइम। लेकिन बैठ के तो लगातार वो कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर। सरदार पटेल भवन में जा रहे हैं। सब दिखावटी है, मुखौटा नीतीश कुमार लगा लिए हैं। वो सुन रहे हैं बाहिर, और बाहिर लोग को अहिर ठीक करता है। लेकिन शराब की बात कर ले तो पूरे पुलिस जो है बिहार में शराबबंदी पर लगी हुई है। क्या कानून व्यवस्था सुधरेगा ऐसे? ये कानून सुधर रहा है। रोज होम डिलीवरी घरे घर बोतलवा मिलता करता, रोज मार लेता है आदमी। यहाँ घूम रहा है। पकड़ो नीतीश कुमार, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं ना, पकड़ो नीतीश कुमार। कहाँ है आपका प्रशासन? शासन न प्रशासन है न शासन है। नीतीश कुमार के शासन काल में खाली दुशासन सब घूम रहा है, खाली दुशासन। एडीजी उनकी बातों को नहीं मान रहा है। एडीजी कौन है आप लोग जानते हैं?
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी। छोटे लालू साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े थे लाइव सेशन में, और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब आप आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए संजय, जिस तरह से लगातार क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तेजस्वी यादव ने भी अभी क्राइम को लेकर के बातचीत की है, और लगातार हमने भी रुपेश को लेकर के जो खबरें थी उसको दिखाई। उनके आवाज से द एसडी न्यूज की टीम जो है वो पहुंची थी, और यहाँ और भी लोग हैं इस वक्त, हम दिखा दें। क्या कहेंगे संजय, और क्या कुछ इसको लेकर के तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त आप मौजूद थे, क्या कुछ बातें इस वक्त तेजस्वी यादव ने कही? तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे सरकार को घेरा है, और जो सच्चाई थी वो मीडिया के सामने उन्होंने रखा है, और कहा है कि बिहार में अगर जंगल राज हमारे शासन में था तो अभी क्या मंगल राज का राजा कौन है। और जो कह सकते हैं ये तांडव हो रहा है, जिस तरह से इंसान को भेड़ बकरिया की तरह हत्याएं हो रही है, तो उसको सीधे तौर पे उन्होंने पुलिस को भी घेरा है। और बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हो रही है, हत्या हो रही है, उसके बाद राजनीतिक शुरू हो जा रही है, लेकिन अपराधी जो है अपने चंगुल से फरार है, पुलिस के चंगुल से फरार है। लगातार पुलिस लाख दावे कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन अपराधी जो है घटना को अंजाम देकर 20 राउंड गोली में जिसमें चली, उस वक्त 6 गोली रुपेश सिंह को लगी। और उस वक्त जिस तरह से माहौल वहां पे था, पुलिस पहुंची जरूर है, लेकिन अपराधी उससे कहीं तेजी से निकल चुके हैं। संजय चलिए बने रहे आप हमारे साथ। एसआईटी की भी गठन कर दी गई। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। संजय इस वक्त लाइव सेशन में, हाँ कहिए क्या कहना चाहिए? यानी आप क्राइम कंट्रोल की बात कहें, है ना? बीजेपी आप बोलते हैं कि ये बोले कि राजनीति हो रहा है। एक बात बताइए, लालू जी के शासन में कभी सुने थे क्या कि थाना में गोली चल रहा है 22 राउंड? होमगार्ड का जवान 22 राउंड थाने पे गोली चला रहा है। क्या कर रहा है बिहार पुलिस? कहां सोया हुआ है बिहार पुलिस? रुपेश सिंह का हत्या पुलिस मुख्यालय के सामने हुआ, क्या कर रही थी पटना पुलिस? सो रही थी। मैं तेजस्वी जी की बातों से सहमत हूं बिल्कुल, और नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। मैं इस बात से एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। संजय देखिए साफ तौर पर पब्लिक जो है वो काफी नाराज हैं। लगातार हमला जिस तरह से हो रहा है लगातार को लेकर के, आप भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद? हालांकि हमने एक तरह से मुहिम ही छेड़ रखी है, जब तक पूरे तह तक हम नहीं जाएंगे तब तक इस खबर को हम प्रमुखता से लेकर के आएंगे। क्या लग रहा है जब लोगों से बात कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर के, तो क्या लोग खौफ में जी रहे हैं? पूरी तरह से लोगों के अंदर अब खौफ हो चुका है। लग रहा है कि 2005 वाली सरकार फिर से हो चुकी है बिहार में, और जिस तरह से शासन चल रहा है, ये दो पार्टी का सरकार है, बीजेपी और कह सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार है, यानी जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, लेकिन कंट्रोल कहीं से नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में चरमरा चुकी है, लेकिन इस पर अब पूरी तरह से कह सकते हैं कानून व्यवस्था के लिए लगातार नीतीश कुमार बैठ के तो जरूर कर रहे हैं। एडीजी हो, डीजीपी हो, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सिर्फ बैठकों से ही चल रही है। जमीनी और दर्शक भी जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव सेशन में। सर आपके क्या नाम है, कहाँ से आए? पप्पू कुमार पटना से हैं। पटना से। क्या बोलेंगे कल जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर के आपके मन में क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये स्पष्ट है कि बिहार में जो स्थिति बनी हुई है अराजकता का, ये स्थिति सर तेजस्वी सरकार यदि आती तो नौजवान थे, यंग थे, सब कुछ चीज़ों को समझते, लेकिन ये जो सरकार है इतनी कमजोर सरकार हो गई है, न शिक्षा पर कोई बल दे रही है, न एजुकेशन पे कोई बल दे रही है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपस में दोनों पूछ की लड़ाई चल रही है। अब इस परिस्थिति में न शिक्षकों की बहाली हो रही है तरीके से, न क्राइम कंट्रोल हो रहा है। ये तमाम अभी हम लोग सर 94 शिक्षकों की बहाली पेंडिंग पड़ी हुई है। हम लोग नीतीश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई जो बहाली है उसको पूरा कराइए। आप चुनाव के पहले आप बहाली अनाउंस करते हैं, और जब चुनाव कंप्लीट, जब शिक्षकों से वोट ले लेते हैं तो बहाली को आप ड्रॉबैक कर देते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? उसी तरह क्राइम को लेकर आप देख लीजिए, दिन पर दिन क्राइम हो रहा है। आप एक जाति आवासीय कुछ भी बनाने जाइए, थाने में जाइए, तुरंत आपसे डिमांड किया जाता है 500, 100, 200, 1000 दीजिए।
बताइए। और जब आप कंप्लेन करने जाते हैं आपकी कोई सुनी नहीं जाती है। ये सरकार लोगों को तबाह करके रखी है। तेजस्वी की सरकार आती तो शायद रोजगार भी मिलता और बिहार में बाहर भी आता। जी बिल्कुल, बहुत देखिए साफ तौर पर लोग जो हैं वो काफी गुस्से में हैं और साफ कहना है संजय कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता। खबरों पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त सीधे तेजस्वी यादव के आवास के बाहर से। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता में? देखिए, उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अगर क्राइम कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है गृह विभाग को सौंप दीजिए, यानी बीजेपी को सौंप दीजिए। इशारा उनका उन्हीं के ओर था, बीजेपी के ओर था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आपके बस में नहीं है क्राइम कंट्रोल, आप दावे लाख कर रहे हैं, बैठ के लाख कर रहे हैं, लेकिन आपके सरकार में सिर्फ तांडव हो रहे हैं, भेड़ बकरिया की तरह इंसान की हत्याएं हो रही है। बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लोग अब खौफ के साए में जी रहे हैं। जिस तरह से घटना हुई है रात की, और पटना की राजधानी कह सकते, बिहार की राजधानी पटना है और पटना पॉश इलाके सबसे आने जाने की, और समय कोई ज्यादा समय नहीं हो रहा, 7:15 की घटना है और मुश्किल से सीएम हाउस से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और शास्त्री नगर जो थाना है वहां पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शास्त्री नगर की थाने है। लेकिन पुलिस जो है समय पे पहुंच जाए, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और कह सकते हैं कि क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार लगातार बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं देख रहा है क्राइम कंट्रोल। और दावे कुछ भी हो जाए, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है और पूरी तरह से पक्ष के लोग सवाल इस पर उठा रहे हैं, लेकिन खुल के मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी राजनीतिक है। तो इसके लिए कर उन्होंने भी अपनी ऑफ द कैमरा ये बातें कही है कि पुलिस पूरी तरह से कहीं भी विधायक और नेता का नहीं सुन रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल जो है नीतीश कुमार से बाहर जा चुका है। पुलिस एडीजी हो, डीजीपी हो, लगातार कुछ भी कह ले, लेकिन कंट्रोल कहीं से भी नहीं है। कानून व्यवस्था सिर्फ यही सवाल होता है। रात में जब उपेंद्र शर्मा एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो जांच हो रही है, जांच पर प्रक्रिया, इस पर आगे कुछ पुलिस बढ़ पाई है क्या? अभी तक देखिए स्पेशल टीम की गठन तो हो गई है, लेकिन गठन हो गई एसआईटी की, लेकिन एसआईटी की गठन में कितना देर लगते हैं, कितने देर में अगर अपराधी जो है पकड़े जाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिहार में गड़बड़ा चुकी है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं बिहार में। और पटना में खासकर के इस घटना से लोग काफी आहत है और जिस तरह की घटनाएं हुई है बहुत खतरनाक कह सकते हैं। और बहुत ही कुछ दूरी पे ही पुलिस की थाने हैं और सीएम हाउस है, और लगातार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात तो नीतीश कुमार कुछ भी दावे कर ले, लेकिन जमीन पर अब नहीं दिख रहा है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से तेजस्वी यादव, देर से एक अंकल हैं वो सुन रहे थे, क्या कहेंगे? क्राइम जिस तरह की कल की घटना हुई है, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? कन्हैया सिंह मेरा नाम हुआ, बुधा कॉलोनी पटना से है। कल के लिए जो क्राइम हुआ वो बहुत दुखद है। हम लोग भी देख करके मतलब रुपेश जी जो है उनसे जान पहचान था। बहुत दुखद घटना हुई है। सरकार का कोई कानून काम नहीं कर रहा है। सरकार एकदम लाचार हो गई है, अपना कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ काम कर रही है। इसको कोई कुछ भी संभल नहीं रहा है, न चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर संजय देखिए, नीतीश कुमार पर लगातार लोग अब हमले कर रहे हैं। हालांकि हम भी कहेंगे कि जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विफल है। और हम ये मुहिम एक तरह से चला रहे हैं कि लगातार पूरे मामले की हम उस तह तक जाने की कोशिश करेंगे संजय, और इस पूरे खबर पर हम बने रहेंगे आगे। और क्या कुछ अपडेट है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। लाख नीतीश कुमार दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी बयान नहीं आए हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई बिहार के लिए, बहुत निंदनीय घटना है और ऐसी घटना बिहार में हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कान तक जू नहीं रेंग रहे हैं। सरकार कुछ भी दावे कर ले, कुछ भी ढोल पीट ले, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। आप भी देख रहे हैं, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप साथ हैं और लगातार इस खबर पे आप रात से बने हुए हैं। पुलिस फोन नहीं उठा रही है, बिल्कुल हाँ। सिटी एसपी फोन नहीं उठा रहे, एसएसपी फोन नहीं, लोग भी ट्राई कर रहे हैं बार बार, तो फोन नहीं उठाया जा रहा है। फोन नहीं उठा रहे। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने काम कर रहे हैं, कितनी जमीन पे दिख रहे हैं। तो आप फोन कर रहे हैं, जब आपके घर में घटना हो जाए और आप फोन करें, उसके 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। तो ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए चुनौती तो है। पुलिस लाख कुछ भी दावे कर ले, लेकिन पटना पुलिस पूरी तरह से विफल है
और इसके लिए कुछ भी कर ले सरकार, दावे कुछ भी कर ले, सरदार पटेल भवन में बैठ के कर ले, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो साफ तौर पर हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लगातार हमारे साथ बने थे और पूरी खबर पर हमने पब्लिकों की भी राय बताई आपको कि क्या कुछ इस घटना को लेकर पब्लिक कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, मैं मेरे सहयोगी संजय और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश लगातार तेजस्वी यादव के बाहर से ये खबर आपको अपडेट करा रहे हैं और लगातार भी कुछ अपडेट रुपेश हत्याकांड में जैसे ही हमें अपडेट मिलता रहेगा हम तीनों आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे और बाकी की टीम भी पहुंचाते रहेगी। खबरों के लिए आप बने रहिए देश डी न्यूज के साथ। मुझे, मेरे सहयोगी संजय और राजेश को दीजिए अभी के लिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।